नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आपके लिए देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट जो अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में जानकारी लेकर के आ गया हूं। और हमारे देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन को लेकर के क्या काम होने वाले हैं उसको लेकर के जापान और भारत के बीच में कुछ ऐसी बात अभी सामने आई है जो कि आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर के सेक्शन में हो रहा है, इस प्रोजेक्ट में काफ़ी तेजी से अब काम होने लगा है महाराष्ट्र वाले सेक्शन में भी, जहां पर 156 किलोमीटर का पोर्शन इस प्रोजेक्ट का पड़ता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की एक औपचारिक शुरुआत हो गई थी आज से 8 साल पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे और उस समय के जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय उन्होंने बुलेट ट्रेन में सफ़र भी किया था मिलके और वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझा भी था। और उसके बाद से ही हमारे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में फिजिकल वर्क शुरू हो चुका था और देखते ही देखते इसने रफ्तार पकड़ी। हालांकि बीच में लैंड को लेकर के महाराष्ट्र में कुछ तकलीफें रहीं और कोरोना महामारी की वजह से प्रोजेक्ट डिले रहा, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। तो दोस्तों कुछ समय से ये बातें हो रही थी कि यहाँ पर E5 सीरीज़ की ट्रेन जो कि शेड्यूल हुई थी आना, वो अभी तक आई क्यों नहीं है। तो काफ़ी जो पैसों को लेकर के बात है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और जापान के बीच में नहीं बन पा रही थी। तो यहाँ पर अभी काफ़ी ऑफिशियल्स की टीम जो है वो गई भी थी जापान और बातचीत रही भी, लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा पहुंच गए जापान। सैटरडे को भी हाल ही में 30 अगस्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जापान पहुंचे तो इस बार वहां जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिगेरू इशिबा जी। और काफ़ी समय के बाद यहां पर जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर तो बात होनी ही थी। तो हमारे देश में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक्सपेंशन कैसे होगा इसको लेकर के भी काफ़ी बातें हुई हैं और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में किस तरीके से अभी तेजी आने वाली है काम में, उसको लेकर के बातें सामने आई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बता दूँ कि सिग्नलिंग का वर्क जो जापानीज टेक्नोलॉजी से होने वाला है उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। अब ये बात पक्की हो गई है जब से जापान में ये बात हुई है मोदी जी की और जापानीज अथॉरिटीज़ के बीच में। और जो इंट्रोडक्शन होना था हमारी E5 और E3 ट्रेन इंस्पेक्शन कार का, वो जल्द से जल्द भारत को दे दी जाएंगी। ये बात पक्की हो गई है। 2026 में वो आने वाली है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मोदी जी का वहाँ जाना एक तरह से इंश्योर करता है कि ये ट्रेन जल्द से जल्द भारत में आ जाएंगी। ये इंस्पेक्शन ट्रेन की तरह काम करेंगी और यहाँ पर जो कॉरिडोर तैयार हो जाएगा वहाँ पर लगातार इनकी टेस्टिंग होती रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है दोस्तों कि जल्द से जल्द हम लोग कमर्शियल ऑपरेशन होते देखेंगे आने वाले सालों में इस प्रोजेक्ट में। और गवर्नमेंट 2027 में दिसंबर तक ट्राई करेगी कि गुजरात सेक्शन में पहली कमर्शियल सर्विस जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वो शुरू हो जाएगी। और 2028 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बातें अभी आ रही हैं सामने, DD नेशनल में छपा भी है। तो दोस्तों हो सकता है कि प्रोजेक्ट में और ज़्यादा तेज़ी आए। और E10 सीरीज़ के ऊपर क्या बात हुई है उसके आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। E10 जापान की सबसे मोस्ट एडवांस्ड शिंकानसेन बुलेट ट्रेन होने वाली है और यही ट्रेन 2030 में जापान और इंडिया दोनों में ही एक साथ लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ पर ये मोस्ट एडवांस बुलेट ट्रेन जो है वो भारत में आएगी। इसको लेकर के बात पूरी तरीके से बन चुकी है भारत और जापान के बीच में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है कि भारत और जापान मिलकर प्रोडक्शन करेंगे एडवांस E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का भारत में। और इसको लेकर के 170 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन होने वाले हैं। और जापानीज फर्म ने कमिट किया है कि $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो इस HSR प्रोजेक्ट के लिए भारत में करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अभी निकल के आ गई है। तो यही होता है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो काफ़ी सारे काम जो पहले से रुके भी होते हैं वो भी पूरे होते हैं और आगे का भी रोड मैप पता लग जाता है क्या होने वाला है। दोस्तों सैटरडे की इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के सेंदाई तक टोक्यो से सफ़र भी किया है शिगेरू इशिबा जी के साथ मिलकर के। काफ़ी सारी बातचीत उनके साथ वहाँ पर भी रही। साथ में ही जापान के योमिउरी शिम्बुन जो कि एक मीडिया हाउस है उसके साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि वो चाहते हैं कि भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है उसका एक्सपेंशन जल्द से जल्द शुरू हो और 7000 किलोमीटर का जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है
वो भारत में बने। तो इसको लेकर के ही बातें हुई हैं कि जिसमें जापान भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों अभी तो सिर्फ एक नेटवर्क जो कि 508 किलोमीटर का, उसके ऊपर काम चल रहा है। 8 नेटवर्क और प्रपोज किए गए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पिछले दिनों बता भी चुका हूं कि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो सर्वे है वो लाइडा टेक्नोलॉजी से शुरुआत उसकी हो चुकी है और उसका डीपीआर भी आगे बनाया जाएगा। दोस्तों ये सारी बातें जो है अभी निकल कर आई हैं सामने मीटिंग के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में जो बड़े 2 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होने वाले हैं उसके बारे में। सबसे पहले सदर्न इंडिया में जो एक बड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जाल बिछने वाला है मेट्रो सिटीज़ के बीच में, उसके बारे में जानकारी देता हूं दोस्तों। उसको लेकर के क्या अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं दोस्तों। अभी जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं। बेंगलुरु, हैदराबाद और हैदराबाद चेन्नई के बीच में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होने वाला है उसको लेकर के तो राइट्स लिमिटेड जो इंडियन रेलवेज की कंसल्टेंट और इंजीनियरिंग आर्म है, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से, और आगे चलकर डीपीआर का काम भी यही करने वाले हैं। दोस्तों अभी इंडिया फूड मैन्युफैक्चरिंग समिट 2025 हो रहा था। इसमें आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी घोषणा करी है। उन्होंने बोला है कि अभी जो सर्वे चल रहा है बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और अमरावती तक बुलेट ट्रेन नेटवर्क को बिछाने का, तो इसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इन 4 सिटी बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती के बीच में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू किया जाएगा। और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि कहीं ना कहीं इन चारों सिटी के बीच में जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनकर रेडी होगा आने वाले सालों में, तब यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट बन के उभरेगा ये पूरी दुनिया में। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कितना कामयाब हो सकता है ये भी उन्होंने बताया। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड वो दिख रहे थे, और क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है इस तरीके के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, फंडिंग और लैंड प्रोवाइड करने से रिलेटेड। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, और आगे चल करके इस पर और भी जो काम होंगे आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। चलिए अब नॉर्दर्न इंडिया में आ जाते हैं दोस्तों। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही जो अगला काम सबसे पहले किसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में होगा, जो अभी मुझे लगता है वो दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत पहले इसका ही सर्वे स्टार्ट हुआ था। बीच में कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिली कि शायद यहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, और अभी कुछ ऐसे गांव जो हैं वो रिवील हुए हैं जहाँ से ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो होकर गुजरेगा। क्योंकि इन गाँव जहाँ से होकर के ये प्रोजेक्ट गुजरेगा वहाँ पर लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर लैंड में लगातार सर्वे चल रहा है, और यहाँ पर कुछ लेखपाल जो है वो इस NHSRCL अथॉरिटी के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के इस सर्वे को आगे बढ़ा रहे हैं, और काफ़ी सारे गांवों का नाम भी रिवील हुआ है। ये प्रोजेक्ट लगभग 865 किलोमीटर का होने वाला है। मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही होते हुए ये प्रोजेक्ट पहुंचेगा वाराणसी। तो दोस्तों आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सरकार कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टेड दिखती है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के। सबसे पहले इसी प्रोजेक्ट की क्योंकि शुरुआत में बात हुई थी, और अब इसका सर्वे जो है वो और आगे बढ़ चुका है, और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट तभी बन पाती है जब लाइडार जैसी टेक्नोलॉजी जो कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी होती है उससे सर्वे किया जाता है। ग्राउंड में भी लोग जुड़ चुके हैं सर्वे को लेकर के, तो काफ़ी सारी खबर जो है वो छोटे मोटे गाँव तक भी पहुंच गई होगी कि यहाँ से कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो गुजरने वाला है। अब जो बड़ा नेटवर्क यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत में बिछने वाला है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, उसको लेकर के भी आप लोगों को लगातार जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।